तो जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैन के शुरू में हम स्टैटिक क्यों लिखते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपको आंसर्स मिलेंगे। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जावा में जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं उसका क्या मीनिंग होगा। तो वो जो मैन है वो भी एक मेथड है, फंक्शन है। तो फंक्शन के शुरू में जब हम स्टैटिक लिखेंगे तो उसका क्या मीनिंग होगा। तो हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि इफ़ यू अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विद एनी मेथड इट इज़ नोन एज स्टैटिक मेथड। तो ये हमारे स्टैटिक मेथड्स होंगे, यानी किसी भी मेथड के शुरू में अगर मैं स्टैटिक लिख दूँ तो वो एक स्टैटिक मेथड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे देखें स्टैटिक लिखा हुआ है, अ स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू क्लास रेदर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। अब यहाँ समझना आपने, जो स्टैटिक वेरिएबल है वो भी बिलोंग करता है क्लास से, और जो स्टैटिक फंक्शन है या मेथड है वो भी इस क्लास से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे ये चीज़, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मेथड या फंक्शंस या जो एट्रीब्यूट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो हम क्लास में ही लिखते हैं। तो क्लास से बिलोंग करने का ये मीनिंग नहीं है। लिखते तो हम क्लास में ही हैं, लेकिन बिलोंगिंग से मुराद ये है कि जो नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट होते हैं या नॉन स्टैटिक फंक्शंस होते हैं उनकी लाइफ स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन जो स्टैटिक फंक्शंस या स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनका ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। दैट्स वाई हम उन्हें कहते हैं कि ये बिलोंग करते हैं किससे, क्लास से, ना कि ऑब्जेक्ट से। ठीक है, फिर हम ये कह रहे हैं कि स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द नीड ऑफ क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ये पॉइंट भी समझना है आपने कि नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जो स्टैटिक मेथड है उसको इन्वोक का मतलब है कॉल करना, विदाउट द नीड ऑफ क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस का मतलब है ऑब्जेक्ट, तो हमें इस मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर्स। जो स्टैटिक मेथड है वो एक्सेस कर सकता है सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को, और उनकी वैल्यू को क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। इसका मतलब हम स्टैटिक मेथड जो है वो स्टैटिक एट्रीब्यूट के लिए या स्टैटिक डेटा मेंबर्स के लिए हम जो है वो क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट। यानी हम स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेंगे, स्टैटिक डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए या उनकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, फिर आपकी क्वेश्चन का आंसर करता हूँ मैं। स्टूडेंट एक क्लास है, रोल नंबर, नेम और कॉलेज जो है वो इसके एट्रीब्यूट हैं। फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो कॉलेज है ये क्या है, स्टैटिक एट्रीब्यूट, और हमने एक फंक्शन बना लिया चेंज के नाम से, और इस फंक्शन को भी क्या बना दिया हमने, स्टैटिक बना दिया। ठीक है, एक स्टैटिक एट्रीब्यूट है कॉलेज, एक स्टैटिक फंक्शन है चेंज के नाम से जो क्या कर रहा है कि कॉलेज की वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो हमने ये जो सेकंड या थर्ड पॉइंट पढ़ा था ये वाला, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर, तो यहाँ आप देखें तो हमने ये जो स्टैटिक फंक्शन बनाया है वो क्या कर रहा है कि स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करे। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर है जो रोल नंबर और नेम की वैल्यू सेट कर रहे हैं, और इसी तरह हमारे पास डिस्प्ले का मेथड है जो रोल नंबर, नेम और कॉलेज को प्रिंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और नोट करें कि रोल नंबर के साथ, नेम के साथ हमने दिस लिखा है, लेकिन कॉलेज के साथ हम दिस नहीं लिख सकते। इसकी वजह यह है कि हम दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं किसके लिए, नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट के लिए। हम स्टैटिक के साथ दिस का कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। दिस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट जो उसको कॉल करें, और स्टैटिक एट्रीब्यूट जो है वो उसका ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। दैट्स वाई जो है वो हम उसके साथ जो है वो दिस कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिस्प्ले का मेथड था। अब हम ये कह रहे हैं कि S1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन के नाम हमने लिए और उसको क्या कर दिया, नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर हमने ले लिया। इससे होगा ये कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, रोल नंबर में और नेम में वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही ये जो S1 ऑब्जेक्ट बनेगा, तो अगर S1 के साथ में रोल नंबर और नेम को प्रिंट करूँ तो 111 और करंट तो प्रिंट होगा, लेकिन जो तीसरी वैल्यू कॉलेज है वो कॉमन एट्रीब्यूट है सब के लिए, और वो जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू है, ये जो शुरू में हमने ITS सेट किया हुआ है ये प्रिंट हो जाएगा।
S1 के लिए भी, S2 के लिए भी वही वैल्यू ITS सेट होगी, रोल नंबर और नेम अलग अलग आ जाएगा। S3 के साथ भी यही होगा कि S3 की वैल्यू जो है वो 333 है, नाम है सुहेल, और जो कॉलेज की वैल्यू है वो भी क्या होगी, तीनों के लिए कॉमन हो जाएगी। जब मैं प्रिंट करूँगा S1 के साथ, S2 के साथ और S3 के साथ, तो रिज़ल्ट अगर आप देखें तो तीनों के जो कॉलेज की वैल्यू है वो ITS ITS ITS। क्यों? क्योंकि एक ही कॉलेज की जगह तो फंक्शन कॉल होगा ना, वो जो चेंज का फंक्शन हमने बनाया। अभी कॉल नहीं किया ना, उसको कॉल करते हैं तो फिर देखते हैं, अभी कॉल नहीं किया। तो तीनों के लिए जो कॉमन एट्रीब्यूट था ITS, कॉलेज की वैल्यू ITS, तीनों के लिए जब हम ये फंक्शन कॉल किए हमने तो हमें ये रिजल्ट मिला यहाँ पे। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि आफ्टर स्टैटिक मेथड को कॉल किया जिसका नाम क्या है, चेंज। तो चेंज मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो फिर देखते हैं कि क्या चेंज आएगा। तो हमने यहाँ पे चेंज फंक्शन मेथड को कॉल किया है और उसको मैंने S1 S2 या S3 के साथ कॉल नहीं किया, बल्कि क्लास के नेम के साथ कॉल किया। ये पॉइंट समझना है। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक फंक्शंस हैं उनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली उसको क्लास के नेम के साथ कॉल कर सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे S1 डॉट चेंज कॉल करें तो हो जाएगा, S2 के साथ कॉल करें चेंज तब भी हो जाएगा, S3 के साथ चेंज कॉल करें तब भी हो जाएगा। लेकिन जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं हम उनको क्या करते हैं, विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तरीका ये होता है कि क्लास का नाम और मेथड का नाम। ठीक है, अब जब चेंज कॉल होगा तो चेंज ने क्या करना है कि इसने जो एट्रीब्यूट है, स्टैटिक एट्रीब्यूट कॉलेज, उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज करके BIT कर दिया। ठीक, अब जब ये BIT होगा तो ये सिर्फ S1 के लिए नहीं होगा या S2 के लिए नहीं होगा या S3 के लिए नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, सब के लिए वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। रीज़न ये इसकी एट्रीब्यूट एक्चुअली एक ही है, S1 S2 और S3 तीनों उसको क्या करें, यूटिलाइज करें। तो जब डिस्प्ले फंक्शन S1 S2 और S3 के साथ आफ्टर चेंज मेथड आप कॉल करेंगे तो तीनों की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक हो गया, समझ आ गई ना? यस सर। चलिए गुड। और है किसी का कोई क्वेश्चन?